जी भाई, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे योद्धा? एक बार फिर से स्वागत है एक शानदार से टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है आपका बोट एंड स्ट्रीम। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई, ये जो क्लास है 15 मिनट का रेलवे का शो चल रहा है। 15 मिनट का रेलवे का शो मतलब 15 मिनट में आप क्या करेंगे मेरे भाई? बहुत ही शानदार तरीके से अपनी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक के पर्टिकुलर 10 आपको अल्टीमेट क्वेश्चन मैं यहाँ पर हर वीडियो में आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आप जाके, ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 13 क्लास नंबर है मेरे भाई, ये हमारी कौन सी? 13। तो इससे पहले मैं 12 क्लासेज आपको करा चुका हूं। एक बार आप क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस को जाके एक बार चेक कर सकते हैं मेरे भाई। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार शानदार तरीके से। और इस क्लास में आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, बोट एंड स्ट्रीम, ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है? क्लास नंबर है हमारी 13। चलिए आ जाइए मेरे, एक बार आ जाते हैं सभी साथी क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए बनाइए भाई। पहला क्वेश्चन देखो कहां पे आया हुआ है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 17/1/2021 को, इवनिंग वाली शिफ्ट में। क्वेश्चन कह रहा है एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की गति यानी ये वाई की स्पीड आपको दे रखी है। देखो धारा को मैं पहले ही बता दूं, धारा की स्पीड को हम मानेंगे मेरे भाई क्या? धारा की स्पीड को मानेंगे वाई, और नाव की स्पीड को, यानी बोट या व्यक्ति है, नाव की स्पीड को हम क्या मानेंगे? एक्स। ठीक है, ये दो चीजें हम साथ में लेके चलेंगे। धारा की गति कितनी है? वाई, यानी वाई की स्पीड आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटा। और एक व्यक्ति की गति, शांत जल में व्यक्ति की गति या नाव की गति, एक्स की स्पीड कितनी है सर? 5 किलोमीटर पर घंटा। अब वो कह रहा है व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल, अब धारा के अनुकूल जाता है तो एक्स प्लस वाई होता है अनुकूल, यानी धारा की दिशा में। और x माइनस वाई होता है मेरे भाई क्या? प्रतिकूल। तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। x प्लस वाई कितना जाना है सर? 26 किलोमीटर जाना है। तो x प्लस जब वाई जाना है तो आप कहेंगे सर 3 और 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। तो यानी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4, यानी 3 घंटा 15 मिनट। या फिर आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है 3 सही 1/4 घंटे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन, शांत जल में। जैसे ही क्वेश्चन शांत जल की बात करेगा, आपको ये कह रहा है ना शांत जल में एक नाव की गति, तो शांत जल का मतलब होता है सिर्फ बोट की स्पीड, यानी 14 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब सर एक्स प्लस वाई। अब ये 28 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में? 1 घंटे 45 मिनट में। इसको मेरे भाई घंटे में ही चेंज कर लो। कैसे सर? 1 घंटा 45 मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3/4, यानी 4 एकम 4 और 3, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 7/4। तो 7/4, तो 4 कहां पे चला जाएगा सर? ऊपर। 7 से काटेंगे 4, तो यानी x प्लस वाई की आपको स्पीड पता चल गई कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां पर आपको x की स्पीड ऑलरेडी पता है कितनी है? 14। तो y की स्पीड आपको निकालनी है, तो y की स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। कहां पर पूछा गया? एनटीपीसी में 2021 को। तो 2 किलोमीटर पर घंटा कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ऑप्शन आपको क्लियर दिखने चाहिए। चलिए, ये एएलपी टीयर 2 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 से जा रही है और निश्चित दूरी तक जाती है, और फिर उसी दूरी को, किसको? उसी दूरी को विपरीत दिशा में इतने की स्पीड से तय करती है। क्वेश्चन ने पूछा आपसे औसत चाल। अब दो स्पीड आपको दे रखी है और औसत चाल आपसे पूछा है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं कि 2xy/x+y। तो 2x की स्पीड कितनी? 12, y की स्पीड 14, और 24 मतलब 12 और 24 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36। तो 12 से काटेंगे सर 3 पर, 3 से काटेंगे 8 पर, और 8 दूनी कितना आ जाएगा सर? 16 जो है इसकी स्पीड हो जाएगी। औसत चाल कितनी हो जाएगी? 16 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन परफेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, धारा की चाल। अब देखो धारा की चाल यानी कि वाई की स्पीड मुझे दे रखी है सर कितनी है? 4। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, अब देखो 40 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, तो यानी x प्लस वाई।
और धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रही है, 12 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई। और टोटल टाइम कितना ले रही है सर, ये 4 घंटे ले रही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहां पर पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। बनाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, अब आपको y की स्पीड पता है ना, तो y की जगह पर आप कितना रख सकते हैं मेरे भाई, 4। y की जगह पर आप कितना रख देंगे, 4। अब एक बात बताओ, यहां से ना ये पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल, तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको x के ही तो दे रखे हैं। अब ये मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, तो ये क्या होगा सर, समय का फॉर्मूला है। और मैंने कंपेयर भी किसके साथ में किया है, टाइम के साथ में, यानी समय को समय के बराबर रख दिया। सिर्फ x की एक ऐसी वैल्यू उठा के रखो, नहीं तो ये मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, जहां से कि इन दोनों को करने पर 4 घंटे आपका आंसर आ जाए। जैसे तुमने 12 रखा, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 से इसमें भाग करें, देखो x की जगह पर पहले तो मेरे भाई कौन सा, आप 16 रख के देखो। 16 और 4 कितना हो गया, 20, और 20 से 40 में डिवाइड करेंगे 2 घंटे आ गया। 16 में से 4 घटाएंगे 12, और 12 एकन 12 सर, यहां से 1 घंटा, तो 2 रेख सर, ये तो 3 घंटे हुए। इसका मतलब 16 आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम 12 पर, तो 12 और 4 16, 16 से भाग करेंगे 40 में, तो 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, 2.5 घंटा तो यहाँ हो गया 12 रखने पर। और 12 में से 4 घटाएंगे मेरे भाई, कितना आ गया, 8। 8 का भाग करेंगे, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, तो 1.5 घंटा ये हो गया। क्या इन दोनों को मिला के 4 घंटा बन रहा है, बन रहा है। 4 घंटा बन रहा है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक्स की स्पीड यही हो जाएगी, ठीक है ना, नाव की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 12 किलोमीटर पर घंटा। इस क्वेश्चन का यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। यानी एक्स की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 11 किलोमीटर पर घंटा। धारा की गति कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। वाई की स्पीड है कितना मेरे भाई, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। तो सर इसको भी किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो कितने से सर, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 खत्म, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा। ये वाई की स्पीड आ गई। ये कह रहा धारा के प्रतिकूल, मतलब विपरीत दिशा में जाना है 36 किलोमीटर। अब 36 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई। तो 11 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, यानी यहां पर 8 रख दो। 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 4/8। 4/8 का मतलब 1/2, यानी 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे को आप जानते हैं 4 घंटे 30 मिनट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। देखो, ये कह रहा एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है। धारा के अनुकूल जब भी कहेगा ना, तो x प्लस वाई। दो बंदरगाहों के बीच की दूरी कितना है, 6 घंटे में। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना कैसे दे। अब ये जा रहा है मेरे भाई अनुकूल, अनुकूल का मतलब मैं जानता हूं x प्लस वाई कितने में जा रहा है सर, ये 6 घंटे में। और ये धारा के प्रतिकूल जाता है 8 घंटे में, यानी x माइनस वाई जा रहा है 8 घंटे में। अब सर इसने बोला है ना बंदरगाहों के बीच की दूरी। अब ये दो बंदरगाहों के बीच की जो दूरी होगी वो फिक्स होगी। अब आपको यहाँ पे इनके टाइम के अकॉर्डिंग मेरे भाई डिस्टेंस को मानना है, तो आप यहाँ से क्या, दो दो चीजें पता कर लेंगे, स्पीड भी पता चल जाएगी और डिस्टेंस भी। तो 6 और 8 का मेरे भाई एलसीएम लिया मैंने, 24 भी होता है लेकिन 48 ले लो, ठीक है ना। क्यों ले लो उसका रीजन भी बताऊंगा। तो देखो 6 से आप 48 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8, और 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई मेरे भाई कितना है 8, और x माइनस वाई, ये क्या निकाल दी मैंने, स्पीड निकाल दी इनकी। भाई 48 किलोमीटर को 6 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 8, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा। x माइनस वाई कितना है 6, तो ये 6 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ये आपने डिस्टेंस को मान लिया, ठीक है ना, डिस्टेंस को माना है। ये टाइम है। अब आप एक बात बताओ, यहां से x और y की दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जब x निकालना हो इन दोनों को जोड़ो, 8 और 6 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। y की वैल्यू निकालनी है, 8 और 6 का मेरे भाई डिफरेंस कितना 2, और 2 का आधा कर देंगे 1। y की स्पीड आपके अकॉर्डिंग 1 है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है धारा की गति कितनी है 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसका कितना गुना 3 गुना, तो ये भी वैल्यू अपने आप का 3 गुना होगी। तो यानी मेरे भाई ये कितना आ जाएगा 21। अगर ये 21 आ रही है, तो मेरे भाई x की स्पीड यही तो हो गई, कितना 21 किलोमीटर पर घंटा। बी ऑप्शन। बोलो मजा आया नहीं आया। भाई अगर y की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग 1 आई, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना यहाँ से स्पीड को लगा के,
तो y की वैल्यू 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं मेरे भाई कितना है 3। x की स्पीड भी अपने आप का 3 गुना 7 का 3 गुना 21। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। एक नाव जिसकी शांत जल में स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कितनी है मेरे भाई 15 किलोमीटर पर घंटा है शांत जल में। 4.5 घंटे में ये दिशा में, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में वापस आती है। धारा की चाल बताओ। अब देखो धारा की चाल यानी एक्स की स्पीड आपको दे रखी है, धारा की चाल यानी वाई की स्पीड आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। 4.5 घंटे का इसने टोटल टाइम लिया है, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है ना, 30 किलोमीटर ये धारा के साथ में गया था। एक बार तो जाएगा एक्स प्लस वाई से और एक बार जाएगा एक्स माइनस वाई से, क्योंकि एक बार तो धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत। टोटल टाइम कितना लगा तो आप निकाल सर 4.5 घंटे में। जिस समय आपको x की स्पीड दे रखी है, मतलब x का मान आपको दे रखा है कितना है मेरे भाई 15। x का मान 15, दोनों जगह पर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखें मेरे भाई कि जिससे हमारा टोटल टाइम 4.5 घंटे बन जाए। देखो 10 को रखते हैं आप तो 25, ठीक है ना। अगर 10 को यहाँ पर रखेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे 5, और 5 के हिसाब से यहाँ पर तो सर ये अकेला ही 6 घंटे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो खत्म सर। 4 करेंगे सर 15 और 4 19 सर, 19 से तो इसमें डिवाइड पॉइंट में भी मतलब बहुत कैलकुलेशन टफ बन जाएगी। 5 को जोड़ के देखो 15 और 5 20, ठीक है। y की स्पीड मान ली आपने कितनी 5, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया है। 15 और 5 20, 20 से भाग करेंगे तो सर 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, ये 30 ही था। अब यहां पर आपने 5 माना, 10 से 5 घटाएंगे, 15 से 5 घटाएंगे 10, और 10 का भाग 3 में देंगे तो यहां से 3 घंटा। टोटल टाइम सर 4.5 घंटा। कंडीशन सेटिस्फाई। आंसर इज सी। बोलो मजा आ गया? बोलो भाई। ये क्वेश्चन वो है जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, मॉर्निंग की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखा, अब ये कह रहा है मेरे भाई क्या कि शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है 30 है, धारा की चाल 6 है। आपको पता है x प्लस वाई कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे सर 36 हो जाएगा। अगर आप x माइनस वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 24। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल। अब ये बताओ मेरे भाई, ठीक है ये हो गया। ये कह रहा 5 मिनट में, ठीक है 5 मिनट में आपको निकालना है, यानी एक नाव की चाल कितनी है 30, धारा की इतनी है। अगर ये कह रहा है 5 मिनट में धारा की दिशा में, अब धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी कितनी है। अब देखो ये बताओ मेरे भाई, 36 और 4 40 और 20 60, यानी ये तो 30, ये तो निकाल ही दिया हमने। ये 36 है इसकी स्पीड, 36 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। 5 मिनट में कितना जाएगी तो आप 5 से भाग मल्टीप्लाई कर दें, 5 से काटेंगे 12, 12 तिया 36, यानी 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर कब है जब वो धारा की दिशा में जा रही है, ठीक है ना। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। और धारा के विपरीत कितना है सर 24, 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 5 मिनट में आपको निकालना है, 5 से काटेंगे 12 और 12 दूनी 24, यानी 2 किलोमीटर। ये तो है मेरे भाई, इसको बोलते हैं अनुप्रवाह धारा की दिशा में, और इसको बोलते हैं क्या ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा में। तो 3 और 2 कहां पर है मेरे भाई, यहाँ तो सर 4 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गलत हो गया सर। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं है सर। 2 किलोमीटर है पहले, नहीं सर 3 किलोमीटर अनुप्रवाह है, ये 2 बता रहा है। 3 किलोमीटर अनुप्रवाह और 2 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो थैंक यू आप सभी को। ऐसे ही क्लासेस के साथ में जुड़े रहे, मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस की मेरे भाई सीरीज में कंटिन्यू कराता रहूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उनके बेस्ट सॉल्यूशन एक ही आपको मेरे भाई, एक ही क्लास में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं अगला टॉपिक आपका रेस के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू आप सभी को।